जन्माष्टमी पर करें ये जोशीय उपाय, आर्थिक तंगी हो सकती है दूर, सुख समृद्धि की होगी प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तंत्र शास्त्र में भी उपाय को सिद्ध करने के लिए 4 तिथियों का वर्णन मिलता है। इसमें होली, दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी है। ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं जन्माष्टमी की, जो 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाई जाएगी, क्योंकि पंचांग के मुताबिक 6 सितंबर के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत दोपहर में 3:37 से होगी और 7 सितंबर को 4:14 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको इस दिन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो को पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है नौकरी और आय में वृद्धि के लिए। जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को बुलाकर खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। साथ ही इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं का खीर या सफेद मिठाई बांटें। ऐसा करने से आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। दूसरा उपाय है सुख समृद्धि के लिए। जन्माष्टमी की रात को रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद गोपाल जी को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरा उपाय, धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन के आगमन रुक गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की आप एक पान का पत्ता जरूर से करें। साथ ही इसके बाद अगले दिन इस पत्ते पर रोली कुमकुम से श्री यंत्र लिखकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि के योग बढ़ जाते हैं। चौथा उपाय, संतान प्राप्ति के लिए। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई बाधाएं आ रही हैं और अड़चनें आ रही हैं, तो वो लोग जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आराधना करें। साथ ही साथ इस दिन घर पर गाय या बछड़े की मूर्ति को लाना भी शुभ होता है। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति के योग जल्दी ही बन जाते हैं। पांचवा है आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर बहुत पैसे कमाने के बाद भी आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमजोर है और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन हो, तो आप जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा आपके बनेगी और आपके घर में धन का आगमन योग बनने लगेंगे। छठा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई गोलियां काम नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है, तो आपको शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करना है। आपको एक कटोरी लेनी है जो कि नई होनी चाहिए और उसमें आपको मूंग भर लेना है। मूंग टूटे फूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए, आपको हरे मूंग साबुत लेना है। इसके बाद आपको एक गुड़ की दिल्ली लेना है और 5 बेलपत्र के पत्ते लेना है। इन सारी चीजों को आप कटोरी में रख लीजिए। इसके बाद जो व्यक्ति घर में बीमार है, उसके ऊपर से 7 बार उसार कर गणेश जी के मंदिर पहुंच जाइए। वहां जाकर आपको गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ इस कटोरी में जो भी सामग्री है उसको रख दीजिए और पीछे मुड़ के ना देखे सीधे घर चले आइए। यदि जो व्यक्ति रोगी है, यदि उसका हाथ लगवा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, कुछ ही दिनों में उसको आराम मिलने लगेगा। ये उपाय कारगर है, सिद्ध है और इसे करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। बुधवार की अष्टमी को इस उपाय को करना ना भूलिए। चलिए अब जान लेते हैं छठा उपाय, जो कि व्यापार से संबंधित है। यदि आपका व्यापार चल नहीं रहा है, काफी दिनों से परेशान है, व्यापार में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना है। सर्वप्रथम आपके साथ में 1 लोटा जल होना चाहिए जो कि आपके घर से लाया हुआ हो और उसमें एक बेलपत्र रखी होनी चाहिए। अब दोनों सामग्री को लेकर चले जाइए शिवालय। इसके बाद आपके हाथ में जो जल है कलश से भरा हुआ, उसके नीचे आप एक बेलपत्र रख लीजिए, यानी कि पहले हाथ की हथेली, उसके ऊपर बेलपत्र और फिर 1 लोटा जल। अब शिवालय पहुंचकर शिव जी पर पहले जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद उस बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके व्यापार में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, उनसे अपनी मन की कामना करिए। कुछ ही दिनों में आपके घर में व्यापार में तरक्की उन्नति होने लगेगी और जो भी अड़चन आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, वो दूर होने लगेगी। ये था सरल से आसान से उपाय। चलिए अब जान लेते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक कैसे करना है, 2-3 विधि क्या करनी है।
सनातन धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग पूजा पाठ से लेकर व्रत तक रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूजन विधि और पारण का समय क्या है। देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार इस बार 2 दिन है, यानी 6 और 7 को पड़ रहा है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 की दोपहर 3:37 से शुरू हो जाएगी, जो कि 7 सितंबर 2023 की शाम 4:14 तक समाप्त होगी। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार की रात को मनाना शुरू रहेगा। चलिए जान लेते हैं कि हमें जन्माष्टमी में बाल गोपाल की पूजा किस प्रकार से करनी। सर्वप्रथम जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देव देवताओं की पूजन करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक करें और भोग लगाएं और धूप दीप दिखाएं। फिर रात में पूजा की थाली तैयार करें। दरअसल जन्माष्टमी पर रात में पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में ही हुआ था। रात की पूजा के लिए रात में पानी में काले तिल डालकर नहलाएं। उसके बाद श्री कृष्ण जी के लिए झूला सजाएं और इसमें उनकी प्रतिमा भी स्थापित करें। उसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। इस दिन श्री कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, विजयंती माला, कुंडल, पांचे, तुलसी दल आदि से श्रृंगार किया जाता है। पूजा में उन्हें माखन, मिश्री, मिठाई, मेवा, धनिया और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। फिर आखिरी में श्री कृष्ण की आरती करें और भोग को प्रसाद के रूप में सभी में बांटें। चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी व्रत पारण का क्या समय है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत का भी विधान है, लेकिन व्रत में रात में पूजा के बाद पारण किया जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों के घर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समापन के बाद जन्माष्टमी पर्व का पारण होता है, वे देर रात 12:42 बजे के बाद पारण कर सकते हैं। वहीं जो लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं, वे 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी में समापन किया जाता है, तो ऐसे लोग 7 सितंबर की शाम 4:14 के बाद पारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जन्माष्टमी की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, धूमधाम से मनाइए और उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जीवन को कुशल बनाइएगा, शुभ बनाइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।